हाय हेलो सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत हो चुकी है नहा धोकर, मत्था टेक के, रिदु को नहलाकर। एंड अभी मैं देख रही हूँ कि क्या ज़ोरों की बारिश हो रही है बाहर। वाह, Gano'n siya maagaan? Absadong? Shabash. वेरी गुड। Sa... Shabash siya. Taal में Sa... Re... Sa... Sa... Re... Ga... Yaman. Sa... Re... Ga... Ma... Pa... Sa... Sa... Re... Ga... Ma... Pa... Pa... Sa... चल दोबारा सो युवराज हंसते फेवरेट छोले भटूरे आ गए। पहाड़ ਕੱਪੜੇ ਕੱਪੜੇ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰੇ ਮੋਰੇ ਦੇਖ ਗਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆ ਤੂੰ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਹੈ ਉਧਰ ਉਹਨੇ ਆ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਟੈਚੀ ਜੋ ਦੇਖਣੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਜੀ ਉਧਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਉਣਾ ਉਧਰ ਫਿਰ ਲੜ ਲਓ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਚੀ ਖੋਲਾ 80% ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 80% ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਈ ਆ ਰੱਖੇ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ पपीता खाया जाए। रिदान के स्कूल खुलने वाले हैं और रिदान की पढ़ाई कुछ नहीं है, तो मैंने कहा चलो घर ही बैठाया जाए, ऐसे तो ये हाथ नहीं आएगा। सो रिदान को 7 तक आ गया लिखना, टचवुड। ये वीडियो एक्चुअली मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो कमेंट सेक्शन में बड़े ही सवाल पूछ रहे थे। आई डोंट नो अबाउट द आंसर, बट मैं अपनी एक नेचर के बारे में बता रही हूँ कि जैसे मेरी लाइफ में कुछ भी हो, छोटी खुशी हो, बड़ी खुशी हो, कोई ट्रेजेडी हो, कुछ भी हो, मैं ना सबको बता देती हूँ। आई शेयर विद एवरीवन, लाइक जो मेरे क्लोज हैं और जिनसे मुझे प्यार है, या मुझे ऐसे तो घर पे अगर मुझे छोटी सी भी टेंशन होती है तो मैं यूवी सिंह से या मम्मा से अपनी ज़रूर शेयर करती हूँ, या कोई भी अच्छी चीज़ हो तो सबसे पहले मैं घर वालों को बताती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जब रिदान होने वाला था, मुझे अभी भी याद है, एक्चुअली बिकॉज मैंने लेट शादी की, आई वॉज 34 व्हेन आई गॉट मैरिड। हाँ, सो जब साइकोलॉजिकली बड़ी चीज़ें थी कि यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। इनफैक्ट डॉक्टर ने मुझे भी बोला था कि आईवीएफ के लिए, पर देन यूवी सिंह ने बोला कि पहले एटलीस्ट ट्राई तो करते कि कुछ प्रॉब्लम हो, देन वी कैन थिंक अबाउट इट। सो जैसे ही पता चला था तो मैंने सबसे पहले, क्योंकि यूवी सिंह स्टूडियो थे, पापा भी बिजी थे, तो मैंने सबसे पहले नवराज भाजी से शेयर की थी। ये मैं एक अपने एग्जांपल्स दे रही हूँ। मुझे बड़ा शौक़ है हर चीज़ सेलिब्रेट करने का, क्योंकि हमारा फ्रेंड सर्कल इतना वाला ह्यूज नहीं है कि हम पार्टियाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट इट इज़ दैट मुझे छोटी छोटी चीज़ें, बर्थडे हो गया, कोई फंक्शन हो गया, जगराता करा लिया, तो मुझे होता है सब इकट्ठे हों। सो ये मेरी नेचर है। मैं इनफैक्ट अगर कुछ चीज़ प्लान भी करूँ तो मैं सबकी चीज़ों के अकॉर्डिंगली कि सब अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे उस दिन, उस हिसाब से प्लान करती हूँ। और अगर हो जाए प्लान तो मैं सबको इन्फॉर्म करके कि हमने इस दिन रखा है, आप अगर अवेलेबल हो आओगे आओगे आओगे। इनफैक्ट मेरे कई झगड़े भी हुए हैं कि अगर कोई नहीं आ पाया है तो कि यार पहले बता था क्यों नहीं आए। इट इज़ नॉट कि मैं किसी को प्रेशर कर रही हूँ, प्रेशराइज़ कर रही हूँ या कुछ चीज़ें, इट इज़ दैट कि यू फील यू वांट टू गिव दैट इम्पोर्टेंस टू अदर पर्सन कि यार आप इम्पोर्टेंट हो हमारी लाइफ में एंड वी वांट योर प्रेजेंट देयर।
सो वो प्रेजेंस मैटर करती हर एक बंदे की, सो वो चीज़ होती थी। एनीवे, सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है। आई एम टेलिंग यू व्हाट आई थिंक व्हेन एवर आई डू समथिंग इन माई लाइफ। सो मेरे लिए होता है कि मैं हर किसी को इनवाइट करूं। आप इतनी इम्पोर्टेंस देते हो तो सामने वाला, तो कई बार नहीं भी आ पाए, इट्स ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता था, मुझे फोर्सफुली बुलाना पड़ता था। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती मत करो किसी के साथ। जो दिल से आना चाहता है वो खुद पहुंच जाएगा। आपके जो अपने होते हैं, हम अब जैसे मेरे मॉम डैड हैं, वो उनको वो 10 बार नहीं कहना, एक बार बोला होगा वो याद रखेंगे कि हाँ हमने आना है। उनके सब वो फॉर्मेलिटी नहीं है, लाइक इधर भी। बट कुछ रिश्तों में होती है, और अगर हम नहीं जा रहे, कहीं नहीं पहुंच पा रहे, तो उसके पीछे वो रीज़न होगा। बट वी बोथ, लाइक मी एंड यूवी सिंह जी, हम ऐसे लोग हैं कि कितना भी गिला शिकवा कुछ भी हो, कोई हमें प्यार से बुलाए तो हम ज़रूर पहुंचते हैं, जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। बट मुझे ऐसे लगता है कि कई बार बोलते हैं ना, 100 चुप एक चुप 100 सुख। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। जहाँ उसको पता है कि उसकी गलतियाँ सामने आ जाएंगी, चोरी पकड़ी जाएगी, सो ठीक है, वो भी ठीक है, अपनी अपनी नेचर है। एनीवे, मुझे लगता है कि इस वीडियो के थ्रू आंसर मिल गए होंगे क्वेश्चंस के। मैंने अपने हर फंक्शन पे सबको बुलाया है, जो पहुँचे ज़बरदस्ती बुलाए हैं। सो इट इज़ नॉट दैट कि कोई आया है, पहुँचे हैं, इन्फॉर्म रात तक, जब तक फंक्शन तब तक कॉल किए जाते हैं कि आ रहे हैं। और इनफैक्ट अभी भी चिंतपूर्णी जैसे जानते हो, मैं चाची उन सबको उठाती थी कि चलो चलो रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। दिस इज़ माई नेचर। सो आई एम नॉट सेइंग कि मैं बड़ी महान हूँ। आई एम टेलिंग कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आई थिंक आपको उसके आंसर मिल गए होंगे, और इससे बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती। जो आप पूछ रहे हैं उसी के लिए ही बोल रही हूँ। आई डोंट नो कोई क्या भी सोचे, हमने बहुत दुआएं मांगी हैं सब ने। सो बाबा जी सबको खुश रखें, सबको हेल्दी वेल्दी रखें, जो जहाँ है सब खुश रहें, और हमें भी खुश रहने दें। दैट्स इट। आई होप आप सबको आंसर मिल गए हों। कभी मौका मिले तो खुल के बात करेंगे। हाँ, मैंने कहीं आंसर वो कुछ पढ़े कि मे बी जेलस, ये वो। मेरे अपने बड़े टेंशन है लाइफ में, कई बार चीज़ों में झगड़े हो जाते, तो मैंने जो रिसेंटली पोस्ट डाल दिया था। आई थिंक मैं ना बहुत सीरियस ले लेती हूँ चीज़ों को, और आई थिंक वही अगेन वही चीज़, सबका अपना अपना नेचर होता है चीज़ों को लेने का। मैं बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेती हूँ चीज़ों की, हालांकि उसके सॉल्यूशन भी निकल आते हैं, बट फॉर दैट मोमेंट मुझे लगता है वो चीज़ बहुत बड़ी है, विच इज़ रॉन्ग। आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट। इट इज़ दैट इतनी जल्दी से चीज़ें नहीं जाती हैं। सो यस, हाँ, कुछ लोगों ने ये भी पूछा चीटिंग। आई थिंक मैंने पिछले व्लॉग में आंसर दे दिया था चीटिंग वाला। नो, ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग लाइक दैट। इट जस्ट दैट दैट्स हिज नेचर। ही डजंट टॉक टू अदर पर्सन कि दैट थिंग इज़ बॉदरिंग मी, यू शुडंट डू दैट। ही फील्स दैट कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, की कहना। नो। एंड हमारी फैमिली में लाइक उधर मेरी मम्मी पापा का एक उसूल है, चाहे मेरी यूवी सिंह से कभी झगड़ा हो या कुछ भी हो, चाहे छोटी मोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, किसी से भी हो, इन लॉज में कुछ हो, इन लॉज में तो खैर है ही कितने जन, बट किसी से भी इन जनरल मैं बता रही हूँ, इन लॉज में अगर किसी से हो, मेरे मम्मी पापा कभी इंटरफेयर नहीं करते। नॉट इवन कि वो जज करें, कमेंट करें किसी पे पर्सनली कुछ। जैसे अभी मम वाला जो हुआ था यहाँ, वहाँ पे किसी के सामने मुँह चढ़ाना ऐसे हो, वो वाइब्स हैं और वो संस्कार होते हैं। अब मैं बोलूँगी संस्कार होते हैं, वो नहीं ऐसे करते, क्योंकि वो यही कहते हैं, उनका जो मानना, जो मुझे लगता है कि सही बात भी है, कि आपकी चीज़ें कल को सही हो जाएंगी। और ये होता भी है कि जैसे हस्बैंड वाइफ में कोई झगड़े हो रहे हो, कोई बाहर वाला इंटरफेयर करता है तो वो बुरा बन जाता है, हस्बैंड वाइफ फिर इकट्ठे हो जाते हैं। सो उनका यही मानना है कि कल को रिश्ते ऐसी चीज़ होती है कि आप ठीक हो जाओगे, जो बीच में आके इंटरफेयर करता है, जो हम ठीक कराने की या कुछ कराने की कोशिश होता है, वो बुरा बन जाता है बंदा। बट आई हैव सीन एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि आप अपने बच्चों की गलती को गलती नहीं मानते, चाहे उससे किसी का घर ख़राब हो, कुछ भी हो, आप उनको सपोर्ट करते हो, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो मेरा ये मानना है कि आप
मत करो, ठीक है, आप दूसरे को मत सपोर्ट, अपने बच्चे को समझा लो, कह दो उसको कि यार आप गलत हो, यहाँ आप गलत थे। आप उसकी गलती छुपाने के लिए किसी और के ऊपर ये करोगे तो ये जो 4 हैं 3 हैं वो आपकी तरफ आएंगी। सो इट्स वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल। और मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि सब सही मैं ही करूँगी लाइफ में। मैं कहीं लिखवा के नहीं आई हूँ कि भाई मुझसे गलती नहीं हो सकती, और मैंने कहीं नहीं लिखा कि आप मुझे बोली जाओगे मैं सुनूंगी, मैं रिएक्ट करूँगी। इट इज़ वेरी नॉर्मल एंड इट इज़ वेरी नेचुरल। ये लोगों के क्वेश्चंस के मैं आंसर दे रही हूँ, अदरवाइज़ मुझे किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। आपकी लाइफ में क्या होता है ना, जो मेरा नेचर है, अगर मुझे कोई चीज़ बॉदर करती है, तंग करती है, कोई इंसान मुझे तंग करता है, मैं उसको ब्लॉक करती हूँ, डिलीट, आउट ऑफ लाइफ। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती जो आपकी नज़रों के आगे से भी इतनी हैं आसपास कि जिसको आप चाह के भी नहीं कर सकते, और अगर आप करना भी चाहो तो लोग करने नहीं देते। सो इसके लिए करना पड़ता है कभी कभी।